हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आरओ प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए आपका, सो दैट आपने जो गलती यूपीपीसीएस 2024 में की है वो गलती आपकी रिपीट ना हो, या जो पेपर को देखने के बाद यूपीपीसीएस के आपको ये लग रहा है कि जो सोर्स आप अभी तक पढ़ रहे थे जैसे करंट अफेयर्स में वो हेल्प नहीं करेगा, तो आप कौन सा सोर्स पिक करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है मेरी तरफ से। अगर आपको आरओ प्रीलिम्स के लिए या अगली यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स तैयार करना है तो बेस्ट सोर्स आपके लिए है घटना चक्र की बाई मंथली मैगजीन। मैं ईयरली मैगजीन या हाफ ईयरली मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाई मंथली मैगजीन की जो घटना चक्र की आती है। तो उससे आप तैयार करिए, उससे आपको बेटर वे में टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिलेगी। अब जो पेपर आ रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मांगता है टॉपिक्स या इश्यूज की, और साथ ही साथ जो फैक्ट्स हैं, डिजिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके डेटा है, उनकी भी आपसे रिक्वायरमेंट जो है वो होती है नॉलेज की। तो अब आपको इसलिए ऐसे सोर्स को पिक करना पड़ेगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर्ड हो, जो रटने वाली चीजें हैं वो आपको अलग से दी गई हो, और जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उनको भी बेटर वे में समझाया हो। जो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हैं वो आपसे बहुत ज्यादा पूछे गए थे। इंडिया का नेपाल के साथ क्या चल रहा है, इंडिया का चाइना के साथ क्या चल रहा है, इंडिया का फिलीपींस के साथ क्या चल रहा है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब आपको टॉपिक को समझना पड़ेगा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई जो मिसाइल हैं वो लॉन्च हो रही हैं, अगर शॉटगन आ रही है, इंडियन आर्मी में चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, अगर इंडियन नेवल शिप इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो आपको समझने पड़ेंगे कि उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनका जो पेलोड वगैरह है उसमें क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, और कौन उसको बना रहा है, इसरो बना रहा है या उसको कोई और जो संस्था है वो बना रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बिल्ड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अब इन डेप्थ पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए या तो घटना चक्र की बाई मंथली मैगजीन या फिर विजन आईएएस की मैगजीन, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है और फ्रीली अवेलेबल हो जाती है उनकी वेबसाइट पर, तो आप उसको पढ़िए। और विजन आईएएस एक ऐसी मैगजीन है जिसमें ऐसा नहीं होता है कि सब भरा हो, सारा का सारा जितनी चीजें चल रही है देश विदेश में वो सब देते हैं कि कहां पर क्या हुआ है। वो बहुत फिल्टर्ड चीजें देते हैं। तो अगर आप जो उसमें जितना दिया गया अगर आप उसको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप पढ़ रहे हो। आपको इतना ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैं इसमें क्या छोड़ू क्या छोड़ू। हाँ ठीक है, जब उसको आप बार बार पढ़ोगे, हर महीने पढ़ोगे, तो आपको फिगर आउट कर लोगे आप ये बड़े आराम से कि अच्छा इसमें भी और फिल्टर किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें उसमें दी है वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको बाय हार्ट पढ़ना है, मतलब उसमें ढंग से अपना दिमाग लगा करके पढ़ना है। सिर्फ इस आसरे नहीं रहना है कि हम वीडियो देख लेंगे करंट अफेयर्स का और उससे हमारा काम चल जाएगा। वो रिवीजन के लिए काम कर सकता है कि आपने एक बार करंट अफेयर्स खुद पढ़ा अपनी तरफ से, विजन आईएएस से पढ़ लिया इंग्लिश हिंदी से, या फिर आपने बाई मंथली जो घटना चक्र की मैगजीन है उससे पढ़ लिया, फिर आपने वीडियो देख ली। अगर आप इस आसरे रहोगे कि भैया हमको कोई करा देगा, तो उससे आपको भला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हो तो उससे आप अलग तरह से चीजें सीखते हो, और जब आप खुद पढ़ते हो फिर सुनते हो तो आपको अलग तरह से चीजें याद होती हैं, और ये चीज आप फील करके देख सकते हो। आप खुद एनालाइज करो कि आप कोई चीज आपको अगर पढ़नी है, आपने उसको पढ़ा, आपको समझ में नहीं आई, टफ थी, आपने उसको फिर कोशिश की, आपने उसको समझने की कोशिश की, तो आपने उसको थोड़ा सा रिटेन किया, समझा, वो आप कभी नहीं भूल रहे हो। देन आपने उसका वीडियो देख लिया तो आपको वो आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आश्रित रहोगे तो एक तो आप उस चीज को पहले तो टाल रहे हो, डिले कर रहे हो उसको, आप रोज के रोज सीख नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है वो खुल नहीं रहा है, आपकी समझ विकसित नहीं हो रही है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और वही चीज आपसे एग्जाम में रिक्वायर्ड है। आपसे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया ने फिलीपींस को कोई जहाज दिया, क्या दिया, कितने किलो का था, क्या था, कोई क्या चीज उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अब आपने देखे हैं सिर्फ वीडियो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो दिमाग पर चलेगा ही नहीं वहां पर। तो आपको करंट अफेयर्स की समझ विकसित करनी होगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, मतलब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो समझ में आने चाहिए। अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको समझ में आने चाहिए कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्या चीजें हो रही हैं, इंडिया की तरफ से क्या चीजें हो रही हैं। अगर इंडिया फिलीपींस के साथ कुछ चल रहा है, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर कोई पॉलिसी है या कोई ट्रीटी है, कोई साइन हुई है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ भैया इसमें ये चीज थी तो इस वजह से ये हुआ है। तो ये क्लैरिटी आपके माइंड में तभी आएगी जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली किसी सोर्स को पिक करेंगे। तो विजन आईएएस एक सोर्स है, और दूसरा जो है आपका घटना चक्र बाई मंथली मैगजीन है। रही बात घटनासार की, काफी लोग कहेंगे घटनासार, देखो घटनासार मंथली नहीं आती, ना ही वो बाई मंथली आती है, वो क्वार्टरली बेसिस पे आती है, और फिर हाफ ईयरली आती है, और फिर एनुअल आती है। तो वो आप चाहो तो पढ़ लेना एनुअल और हाफ ईयरली और क्वार्टर वाले में। लेकिन जो मंथली बेसिस पे आप चीजें करोगे वो कहां से करोगे, तो वो आप देख लो। वीडियो की बात नहीं करा, मैं सोर्स की बात कर रहा हूं। रही बात क्रॉनिकल की, काफी लोग क्रॉनिकल करते हैं। यार क्रॉनिकल का ड्रॉबैक ये कि उसमें काफी चीजें गलत दी गई होती हैं। अब एक दो चीजें कभी ऐसे रैंडम हो तो ठीक है, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा चीजें गलत होती है ना, तो जो एकदम बेसिक है, तो कहीं ना कहीं उससे फिर पढ़ने के बाद में एक सेल्फ डाउट आता है कि अरे यार जो पढ़ रहे हैं पता नहीं सही है कि नहीं है, और एग्जाम में जब वो चीज आ जाती है ना तो फिर वो बैकफायर कर जाता है, और सीधे सीधे आपके 2-3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर खराब होते हैं। तो ऐसा काम क्यों करो? इसलिए ऐसा सोर्स पिक करो जो जिसमें ना के बराबर गलतियां हैं, और कहीं ना कहीं सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं। देखो अगर सब भर दिया जाएगा किसी सोर्स में, तो फिर कहीं ना कहीं जो चीजें आएंगी वो वहीं से आएंगी। भाई देखो, अगर अखबार है, अखबार जो आपका डेली न्यूज़पेपर आता है, तुम वो रोज वो पढ़ो और रोज उसको तुम लिखो, या फिर इकट्ठे करके रखते रहो, और एग्जाम के पहले या हर मंथली आप उसको, जो पेपर होता है, अखबार जो आता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इनको लेकर के आप इससे पढ़ लो।
ठीक है, इन्हीं से पढ़ लो या फिर उसमें से नोट्स बना लो। आप देखोगे एक एक क्वेश्चन, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अखबार में नहीं आती है। डेली के डेली बता रहा हूँ ये चीज, आप करके देख लो और कराऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो भाई ये चीज हो रही है कि नहीं। तो वो चीज तो उसमें से तो सब आता है, लेकिन उसका सब भरा होता है ना भाई। कहाँ किसको गोली लगी, कहाँ किसके छाती में क्या हुआ, कहाँ पर किसको अगवा किया गया, कहाँ पर किसको दिन दहाड़े लूटा गया, सारी चीजें होती हैं उसमें। जहां भी जो लोकल जो भी पेपर है उसमें, और जो नेशनल लेवल होता है उसमें भी सारी चीजें होती हैं। कबड्डी में किसने गोल्ड मेडल जीता वो भी लिखा होगा, कौन हार गया वो भी लिखा होगा, कौन 10 सेकंड से रह गया वो भी लिखा होगा, कहाँ पर किसने किस पर बंदूक तान दी वो भी लिखा होगा। उसमें सब लिखा होता है। तो वो तो नहीं कर सकते ना, उसमें से एलिमिनेट करना होता है कि भाई आपके काम का क्या है। तो विजन आई से ऐसी मैगजीन है जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें फिगर आउट करनी होती हैं ऑलरेडी, और उसमें होती भी है। तो वो पढ़ोगे तो तुम वो पढ़ पाओगे जो एग्जाम में आता है, रादर देन कि सब पढ़ रहे हैं। अखबार में सब आता है लेकिन अखबार पढ़ना विजिबल तो नहीं है। अखबार में उतनी चीजें पढ़ी जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि अब आप समझ रहे होगे। करंट अफेयर्स में लोग ये बहुत गलती करते हैं। करंट अफेयर्स में अगर आप सब पढ़ के जाओगे तो भी गलती करोगे, और बिल्कुल पढ़ के नहीं जाओगे तो भी गलती करोगे। सिर्फ फैक्ट पढ़ोगे तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, और अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कॉन्सेप्ट भी आते हो, फैक्ट भी आते हो, और इंपॉर्टेंट चीजें जो आयोग पूछ रहा है वो चीज हम पढ़ के जाएं। वो पढ़ोगे तो हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे मेरी ऊपर फोटो लगी है, मिल जाएगा। वहां पर सूर्या बैच है, फ्री इनिशिएटिव है मेरा, पहले भी 3 बार करवा चुका हूं ये चीजें। उसके थ्रू मैं आपको टॉपिक्स देता हूं, थीम देता हूं, सारी चीजें समझाता हूं, बताता हूं। पिक्स का रिवीजन भी ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां से चीजों को ज्वाइन करो। आरओ के लिए अपनी तैयारी को और शार्प करो और स्ट्रॉन्ग करो। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते सकते हैं। थैंक यू सो मच यार।